वहीं पर मोदी हुकूमत खुलकर अमेरिका के मुकाबले आ गई है। आखिर चल क्या रहा है? मोदी जी को बार बार ट्रम्प कॉल कर रहे हैं और मोदी जी फोन नहीं उठा रहे। Modi apparently is angry at Trump. एक थर्ड पार्टी ने इंडिया का पक्ष पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। हम बात करेंगे ट्रम्प की 4 कॉल्स की जो डायरेक्टली उन्होंने नरेंद्र मोदी को की, लेकिन मोदी साहब ने किसी भी कॉल का आंसर नहीं किया। Next week, when Chinese President Xi Jinping will welcome both Vladimir Putin and Narendra Modi to China, will this powerful show by BRICS members nations actually concern President Donald Trump? बहुत बड़ी बात है कि एक सुपर पावर जो है वो बात करना चाहती है और एक बड़ी डेमोक्रेसी उसको बार बार रिफ्यूज कर रही है। ये जयशंकर ने यह भी कहा कि कोई ऐसा अमेरिकी सदर नहीं देखा जिसने खारजा पॉलिसी को अवामी अंदाज में चलाया। Modi refused Trump's call 4 times in recent weeks. This is about the big shift happening right now where old rules don't work anymore. This is how India played the game better and left America looking weak. China says it opposes Washington's steep tariffs on India. Will improving relations between the two countries actually hurt the US in Asia? बार बार ट्रम्प साहब जो है वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि शायद मोदी जी को मनाने की कि किसी तरीके से जो है वो मोदी जी मान जाए। Well, you know, so I think everyone's got to take a deep breath on this. और ये कहा गया कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में किसी किस्म की कोई सालिसी वो कबूल नहीं करते। तो अब जाहिर है कि ट्रम्प साहब सोच रहे होंगे कि ये तो गड़बड़ हो गई है, तो मैं किसी तरीके से दोबारा बातचीत शुरू करूं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के साथ अमेरिकी टैरिफ विवाद के बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जर्मनी के एक अखबार ने दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ को लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी को 4 बार फोन मिलाया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनसे बात करने से साफ इनकार कर दिया। इसके चलते दोनों नेताओं के बीच तनाव बढ़ गया। यह दावा जर्मन न्यूज़पेपर ने किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत को लेकर ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी के चलते प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्रंप से काफी नाराज लग रहे हैं। जर्मन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार आमतौर पर ट्रंप ऊंचे टैरिफ की धमकी देते हैं। वह ऊंचा टैरिफ लगाकर फिर कुछ छूट दे देते हैं और खुद को विनर साबित करने की कोशिश करते हैं। कई देशों के साथ ऐसा हुआ है और ट्रंप ने यह दिखाया कि अमेरिकी बाजार पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत है, लेकिन मोदी ने इस बार झुकने से इनकार कर दिया। इसी के चलते टैरिफ विवाद पर बातचीत के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल को भी नई दिल्ली आने से रोक दिया गया। भारत ने मना किया कि अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल भारत ना आए। पर ट्रम्प साहब जो है वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि शायद मोदी जी को मनाने की कि किसी तरीके से जो है वो मोदी जी मान जाएंगे। हाँ, इन्होंने सीज फायर करवाया था और वैसे भी जो उन्होंने टैरिफ वगैरह लगाया उसके बाद भारत ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, जिस तरह से वो चाइना की तरफ चले गए और उसके बाद उन्होंने रशिया का साथ भी नहीं छोड़ा, तो डेफिनेटली मुश्किल काम तो था। ऐसा नहीं है कि भारत के लिए कोई बहुत आसान स्टेप था कि जी ठीक है हम जो है वो अमेरिका से पंगे लेकर और हम चले जाएंगे रशिया और चाइना की तरफ। डेफिनेटली एक बहुत मुश्किल स्टेप था, लेकिन हिम्मत करके कर गुजरे मोदी जी। तो अब जाहिर है कि ट्रम्प साहब सोच रहे होंगे कि ये तो गड़बड़ हो गई है, तो मैं किसी तरीके से दोबारा बातचीत शुरू करूं। शायद ये बात भी आज डॉक्टर साहब के इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो आते जाते रहेंगे, तो इसलिए जो हमें लोग देख रहे और सुन रहे हो वो परेशान ना हो। डॉक्टर साहब जाएंगे और फिर आ जाएंगे और अभी ऐसे गोल गोल उनका फ्रेम चल रहा है। आगे 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 जी डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। फखर। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं ये पूछ रहा था, उस वक्त आपका कनेक्शन जो है वो टूट गया था। मैं ये बात कर रहा था कि एक तरफ वो टैरिफ लगा रहे हैं, दूसरी तरफ वो कॉल्स कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या है? और साथ में बार बार ये भी वो दोहराते हैं, यानी न्यू दिल्ली इस बात को डिनाई कर रहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, और वो बार बार रिपीटेडली इस बात को दोहराते हैं कोई मौका हो या ना हो सीज फायर मैंने करवाया है। वो मतलब वैसे भी अगर किसी, जिसे कहते हैं ना गोल्फ कोर्स में भी किसी के साथ गोल्फ खेल रहे हो तो वहां पे भी वो कह देते यार ये मैंने करवा, देखे ना यार मैं कैसा मतलब प्लेयर हूं मैं। तो क्या वजह क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों कहते हैं और फिर फोन करते हैं। मुझसे पूछा? जी जी, देखिए फकर भाई, पहले मैं आप दोनों लोग से क्षमा चाहूंगा, मेरा आज इंटरनेट का कनेक्शन बहुत ही खराब है, तो और दर्शकों से भी क्षमा चाहूंगा कि ये प्रॉब्लम मेरी तरफ से है, आरजू जी की तरफ से नहीं है। तो देखिए, मैं ये जो इसको समझता हूं उसका रीजन ये, अगर इस पे विश्वास किया जाए,
ये जर्मन न्यूज़पेपर पे कि मोदी साहब फ़ोन नहीं ले रहे हैं, तो मैं उसको गुस्से से ज़्यादा कॉशन वाली बात मानूँगा। कॉशन वाली बात मैंने आपको समझा दी कि अगर मान लीजिए बातचीत हुई, फिर वो कोई क्लेम ठोक देंगे। आप समझ रहे हैं, जो बातचीत नहीं होगी उसका वो क्लेम ठोक देंगे, अब आप कहाँ तक उसको एंडोर्स करते फिरिए। तो इससे अच्छा है कि आप बात ही मत करो, अवॉइड कर दो। तो ताकि कल को कोई डिस्प्यूट ही ना हो, कोई इस तरीके का मिसकम्युनिकेशन ना हो। और बात ट्रम्प साहब की हुई है, ये नहीं लिखा गया कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने बातचीत करने की कोशिश की। उसमें लिखा है कि ट्रम्प साहब ने पर्सनली बातचीत करने की कोशिश की, तो भाई वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को समझा दिया जा सकता है कि भाई देखिए ऐसा कोई गुस्सा नहीं है, हमारी कोई अमेरिका से दुश्मनी नहीं है, बट ये कि लेकिन अगर हम बात करेंगे और उसमें कुछ ऐसी फिर वो क्लेम करते हैं जो हमारे लिए डिफेंड करना मुश्किल हो जाए और हमारे लिए जो है उसको एक्सेप्ट करना भी मुश्किल हो जाए। अब आपका जहां तक ये प्रश्न था कि भाई क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा था कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि एक तो ये कि न्यू दिल्ली इस हवाले से खामोश है। ठीक है, वो टैरिफ की उन्होंने बात की और वो ये भी हमने सुना कि वो कह रहे हैं कि हम अपना जो इंटरनल हमारी मार्केट है या कुछ और नई मार्केट्स है हमारे पास, जिससे हम इस जो डेफिसिट आएगा जितने भी बिलियन डॉलर्स का आया, तो मतलब यू विल कवर मतलब दिस फ्रॉम बात दैट करेंगे। मार्केट। एक खबर आ रही है और मीडिया में रिपोर्ट भी हुई है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 4 दफ़ा कॉल की है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब को, लेकिन उन्होंने उनकी कॉल का जवाब नहीं दिया। काफ़ी हैरानकुन किस्म की बात है, लेकिन क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट हुई है कि क्या ये गुस्सा है या कोई वो वैसे ही कॉशियस हुए हैं कि वो मतलब थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं इस तरह की चीज़ों को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से अगर हम देखें तो मतलब अलग तरह के वो प्रेसिडेंट है यूएस के। वो जो उनके दिल में आता है वो बोलते हैं, जो उनके दिमाग में आता है उस पे वो बात करते हैं। मतलब कोई लगी लिपटी नहीं रखते। हम अक्सर बात करते हैं कि काफ़ी ब्लंट किस्म के आदमी हैं। इसकी वजह क्या है? और मोदी साहब और ट्रंप के दरमियान काफ़ी अच्छा ताल्लुक पर्सनल कैपेसिटी में भी था, इसके साथ-साथ कंट्री टू कंट्री भी आपस में बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है और अब भी है, लेकिन उसमें कुछ सर्दमहरी आई है। क्या हो सकता है? और एक मतलब एम्बेसडर जो अभी अमेरिका के अपॉइंट हुए हैं फॉर न्यू दिल्ली, कहा जाता है कि काफ़ी क्लोज किस्म के रहे हैं ट्रंप साहब के, बल्कि माने जाते हैं काफ़ी क्लोज हैं वो। और जो ट्रंप और इसके साथ साथ एलन मस्क के दरमियान जो मसला आया था वो भी शायद इनकी वजह से था। तो ये हम कह सकते हैं कि ये तो नहीं हो सकता कि हम कहें कि जी इंडिया को वो साइड लाइन कर देंगे।